अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़ाहद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं उन पेशेंट्स के हवाले से जो कि मैदे में गैस की वजह से बेहद परेशान होते हैं कि उनके पेट में आए दिन गैस होता है। जब भी वो खाना खा लेते हैं तो उनका जो पेट है वह फूलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होती है, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। उनका निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनका कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं करता, जिसकी वजह से उनके पेट में दर्द होना भी स्टार्ट हो सकता है। तो आज की वीडियो स्पेशली उन अफराद के लिए है जो कि पेट में गैस की वजह से बेहद परेशान है। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर बेहद बीमारियों के मतलब इंफॉर्मेशन और उनका जो ट्रीटमेंट है एलोपैथिक में, उस हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन इस चैनल पर मिल सकेंगी। तो चलते हैं, बात करते हैं कि पेट में गैस की वजह से बेहद परेशान रहने वाले अफराद के लिए एलोपैथिक कौन सा ट्रीटमेंट करता है, एलोपैथिक में कौन सा ट्रीटमेंट होता है जो डॉक्टर हजरात रिकमेंड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेट में गैस होने की वजूहात क्या होती हैं। यानी कि वो अफराद जो कि बहुत ज़्यादा होटलिंग करते हैं, होटलिंग करने की वजह से, चटपटी चीज़ें खाने की वजह से, बहुत ज़्यादा मसाला जात वाली चीज़ें खाने की वजह से उनका मैदा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात उनको सीने में जलन का रहना स्टार्ट हो जाता है, बाज़ औक़ात उनको गैस वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। तो लिहाजा होटलिंग से परहेज़ करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और इसके अलावा वो अफराद जो कि फ़ास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बर्गर शवारमा का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनका मैदा जो है वो डिस्टर्ब रहना स्टार्ट हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो गैस जैसे मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर वो अफराद जो कि पानी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना हमारी बॉडी के लिए नहायत मुफीद है। लिहाजा कम अज़ कम एक सेहतमंद फ़र्द जो है वो दिन में 10 से 12 गिलास पानी का इस्तेमाल ज़रूर करे, क्योंकि ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर हम इतना पानी इस्तेमाल नहीं करते तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल से दो चार हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर पेट जैसे मसाइल से, मैदे जैसे मसाइल से और ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल से। ब्लड प्रेशर आपका हाई भी रह सकता है और लो भी रह सकता है। लिहाजा पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये हमारी हेल्थ के लिए नहायत ही मुफीद है। तो बात करते हैं कि मैदे की गैस को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। सबसे पहले टैबलेट लिब्रेक्स की बात करते हैं। टैबलेट लिब्रेक्स जो कि मैदे के तमाम जुमला अमराज को देखता है, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा जलन का रहना स्टार्ट हो सकता है और बहुत ज़्यादा गैस का बनना स्टार्ट हो सकता है, ये उसको कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करती है। इस टैबलेट का इस्तेमाल आपने सुबह शाम एक एक गोली का करना होता है, और इस टैबलेट का इस्तेमाल आपने पानी के साथ करना है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि मैदा की बीमारियों का भी जो ट्रीटमेंट होता है, जो मेडिसिन्स होती हैं, उनका इस्तेमाल दूध के साथ करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कैप्सूल नेक्सम की। कैप्सूल नेक्सम जिसका फार्मूला इसोमेप्राजोल होता है, ये आपने 20 mg का कैप्सूल ले लेना होता है। इस कैप्सूल का आपने खाली पेट एक कैप्सूल का इस्तेमाल करना होता है, यानी कि आपने सुबह नाश्ता करने से आधा घंटा पहले आप इस कैप्सूल को सादा पानी के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा जिनको बहुत ज़्यादा मसला है, 20 mg का कैप्सूल का इस्तेमाल आप 2 टाइम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने सुबह नाश्ता करने से आधा घंटा पहले इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया है, तो आप रात का खाना खाने के आधा घंटा पहले भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो अफराद जिन्होंने सुबह नाश्ता करने से पहले 40 mg का जो कैप्सूल है वो इस्तेमाल किया है, तो वो पर डे के हिसाब से काफ़ी होता है। उसकी जो मकदार है वो एक बॉडी के लिए काफ़ी है, लिहाजा वो दिन में सिर्फ़ और सिर्फ एक बार ही इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं सिरप की। सिरप गैविस्कान सिरप, जिसके रिज़ल्ट्स जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। ये आपके आम मार्केट में भी दस्तयाब होता है। ये एक अच्छा सिरप है जो कि मैदे और पेट के मसाइल में बेहद मुफीद होता है। इस सिरप का आपने इस्तेमाल साथ जारी रखना होता है। इस तमाम ट्रीटमेंट को आपने 3 से लेकर 5 दिन तक जारी रखना होता है। इंशाल्लाह आप इस ट्रीटमेंट के इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि आपका जो गैस वाला मसला है वो मुकम्मल तौर पर हल हो चुका है। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई डिज़ीज़ के साथ और एक नई ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम मसाइल, तमाम मसाइब और तमाम बीमारियों से महफूज रखे। आमीन।